आज इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि अगर आपके पास 10 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और आप गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म ए, जो कि है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट 10 एंड अबव एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो कैसे करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है एमसीजीएम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, मुंबई का वेबसाइट आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेसिकली वेबसाइट है ये। ठीक है, यहाँ पे आएंगे ना तो हो सकता है कि मराठी में ओपन हो। अगर आप मराठी से इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मराठी लिखा हुआ है। चूंकि ये इंग्लिश में है इसलिए यहाँ पे मराठी का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये मराठी में होगा तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, तो इंग्लिश पे क्लिक करके आप उसको इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर बिजनेसेस में आना है और यहाँ पे आ जाता है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, अभी इस पेज पे आने के बाद बेसिकली हम लोग फॉर्म ए फिल करने वाले हैं। अप्लाई हियर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस पे हमको क्लिक कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि न्यू बिजनेस एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपने जनरेट किया है या नहीं। ठीक है, जनरली जनरेट नहीं होता है तो सीधा आपको नो पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद अब ये चीज़ आपको फिल करनी है। पहला आपको फिल करना है नेम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपके बिजनेस का नाम क्या है, वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद पूछता है वेदर द बिजनेस प्रीमाइसेस प्रॉपर्टी इज एसेस्ड बाय बीएमसी। बीएमसी एसेस करती है तो आपको यस करना है। ठीक है, जैसे यस करेंगे यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, ये मैप यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, आपका बिल्डिंग का नाम या फिर एसएससी कोड जो होगा ना वो डाल के आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पिन कर सकते हैं। बट अगर आप पिन नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधा इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप सीधा आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर एस एस बी एम सी नहीं करता है प्रॉपर्टी को तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको ये बताना है कि ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो स्लम एरिया में आता है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बाई एनी चांस स्लम में आता है तो स्लम डाल दीजिए आप। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, जैसा भी आपका केस रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल यस कर दिया है हमने। ठीक है, यस करने के बाद अभी यहाँ पे आता है पोस्टल एड्रेस ऑफ एंड सिचुएशन, कहाँ पे स्थापना, जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है उसका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस आपको प्रॉपरली यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फिल करूंगा तो फिर वो बाद में मुझे फिर हाइड वगैरह करना पड़ता है, इसलिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, जैसे हाउस नेम हो गया, हाउस का नंबर हो गया, सिटी ऑटोमेटिकली आ जाता है, पिन कोड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप पिन कोड सेलेक्ट करेंगे उस पिन कोड के हिसाब से जो वार्ड है ना यहाँ पे नीचे, वो वार्ड यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो यहाँ पे पिन कोड आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, कंट्री भी आ जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बेसिकली ईमेल आई डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बेसिकली कुछ भी डालता हूँ मैं यहाँ पे, आपको करेक्ट डालना है। ठीक है, इसके बाद वार्ड नंबर जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो आप पिन कोड डालेंगे उसके हिसाब से वार्ड नंबर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपने कभी स्टार्ट किया था। यहाँ पे कैलेंडर वाला जो आइकन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, पीछे का बैक डेटेड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कैटेगरी ऑफ स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट की कैटेगरी क्या है, ड्रॉप डाउन में देखिए, शॉप है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है या फिर थिएटर है, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका। यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारी दिख जाती हैं, आप चाहिए तो प्रॉपर्ली इसको रीड कर लीजिएगा। आपका जो भी सही बैठता है इस पे वही बेसिकली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद पूछता है वेदर इस्टेब्लिशमेंट फॉल अंडर। अभी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फॉल कैसे करता है, पब्लिक या प्राइवेट, तो जनरली प्राइवेट रहता है तो आपको प्राइवेट सेक्टर ही सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका पब्लिक है तो पब्लिक लीजिए, अदरवाइज प्राइवेट ही लीजिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जाता है एड्रेस ऑफ द ऑफिस स्टोर रूम। अगर आपका ऑफिस स्टोर रूम वगैरह कुछ है तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं है तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक ही है। यहाँ पे अगर भरना रहेगा तो टिक करेंगे तो आएगा भरने के लिए, नहीं टिक करेंगे तो भरने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि स्टोर रूम वगैरह कुछ कुछ केसेस में स्टोर रूम गोडाउन वेयर हाउसेस होते हैं, कुछ कुछ केसेस में नहीं होते। जिन केसेस में होते हैं उनको वेयर हाउस गोडाउन या फिर आपका जो स्टोर रूम है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्लॉयर पे आपको सेलेक्ट करना है, प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है। अगर प्रोप्राइटरी आप सेलेक्ट करेंगे तो जनरली बेसिक नॉलेज है कि एक ही रहेगा पर्सन।
ठीक है? तो आपको इंटर नेम पे क्लिक करना है और उसका पूरा डिटेल यहाँ पे डालना है, मतलब नाम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर बाय एनी चांस आपका पार्टनरशिप फर्म है, तो कितने पार्टनर्स हैं, मान लो 2-3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स आपको डालना है और इंटर नेम पे क्लिक करके देखिए 3 आ जाएगा। तो वैसे आपको डालना है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रोप्राइटर है, तो फिलहाल प्रोप्राइटर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इंटर नेम पे क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली एक ही नाम और एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है? आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन नंबर इन केस ऑफ बोर्ड या फिर कॉर्पोरेशन, ठीक है? अगर बोर्ड या फिर कॉर्पोरेशन है तो उसका गवर्नमेंट रिजोल्यूशन नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। नहीं है तो सीधा छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए कोई और सर्टिफ़िकेट वगैरह चाहिए रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए रहता है, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है नेम ऑफ द मेंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स फैमिली एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर भी काम करता है वहाँ पे, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। अगर एक पर्सन काम करते हैं तो एक डालना है और नेम इंटर करना है। अगर नहीं काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत डालिए, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम सीधा इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आता है नीचे कि नंबर ऑफ पर्सन्स ऑक्यूपाइड पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कितने पर्सन्स हैं। फिर आता है नंबर ऑफ पर्सन इंगेज इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में कितने लोग काम करते हैं। कोई है तो डालिए 1 2 3 जो भी रहेगा, नहीं है तो 0 कर दीजिए, ठीक है? नॉर्मली क्या रहता है ना कि मैनेजमेंट वाले पोजीशन में पर्सन्स रहते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 है तो 1 डालिए, ठीक है? अगर वुमेन में भी कोई 1 है तो डाल दीजिए, ठीक है? बाकी अगर 0 0 है तो आपको 0 0 डालना पड़ेगा, ठीक है? फिर आता है डिटेल्स ऑफ मैन पावर वर्कर, अभी कितने वर्कर्स हैं काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है, कितने आदमी हैं कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आता है नंबर ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह जो लेते हैं ना, वैसा कुछ अगर कोई है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो वो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग से दिखाना है। और कोई पार्ट टाइम वर्कर है तो वो भी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली अलग से दिखाना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 0 0, कोई कोई नहीं है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में 4 लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं, ठीक है? तो ऐसे बेसिकली आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है? जैसा भी आपका सिचुएशन रहेगा, जैसा भी पर्सन्स आपके पास जो है वो काम कर रहे होंगे। इसके बाद आता है नेम ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इफ एनी, अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन है तो उसका डिटेल डालना है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप टिक मार्क पे क्लिक कीजिए और नाम एड्रेस डालना पड़ेगा, नहीं है तो टिक मार्क पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है नेम ऑफ द मैनेजर इफ एनी, ठीक है? अभी नेम ऑफ द मैनेजर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आपने मैनेजर के पोस्ट पे एक पर्सन को डाला था, ठीक है? तो आप चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजर जो भी रहेगा उस पे क्लिक करना है और मैनेजर के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। नहीं है तो सीधा नो पे अनटिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है इज द प्लेस ऑफ बिजनेस कंडक्टेड इन ओन्ड प्रीमाइसेस, क्या ये आपका खुद का प्रीमाइसेस है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं? अगर है तो यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहें तो खुद का नाम ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि अगर खुद का नहीं है तो मतलब रेंटेड है, तो यहाँ पे नीचे आ जाता है कि क्या ये रेंटेड है। अगर पहला वाला आपने नो किया तो इसका वाला बेसिकली यस रहेगा। अब यस रहेगा तो जिसका नाम पे है उसके डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे। अगर पहला वाला यस कर दिया, खुद का है तो रेंटेड नहीं रहेगा, तो इसको नो करना पड़ेगा, ठीक है? उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, तो आपको बेसिकली नो नो ही करना है। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी कंस्टिट्यूटेड, तो यस कर दीजिए सीधा, ओके। फिर इज, अगर ऐसा कुछ कंस्टिट्यूट किया गया है तो आपको यस कर देना, अदरवाइज यस कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। फिर आता है इज द बिजनेस कंडक्टेड इन द प्रीमाइसेस ओन्ड, ठीक है? रेंटेड बाय फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव, यस ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर क्या, इज द प्लेस ऑफ बिजनेस इज कंडक्टेड इन अ फ्लैट अपार्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कर रहे हैं क्या आप किसी कॉमर्शियल में ना करके फ्लैट में या फिर रेसिडेंशियल सोसाइटी में कर रहे हैं क्या? अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करने के ऑप्शन आएँगे। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हैं। इसके बाद आता है फोटो ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विथ नेम बोर्ड इन मराठी, ठीक है? तो आपको आपका बोर्ड अगर बनाया रहेगा अपने शॉप का तो उसका बोर्ड का फोटो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? इसके बाद आता है कि कॉपी ऑफ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन व्हिच इज़ मैंडेटरी, अगर आपको जो बिज़नेस आप रन कर रहे हैं उस बिज़नेस को रन करने के लिए कोई लाइसेंस की अगर आवश्यकता है और वो लाइसेंस अगर आपने लिया है तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है? अगर आपका प्रॉपर्टी रेंटेड या फिर लीज्ड पे है तो इन चारों में से कोई एक डिटेल या फिर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। लीज पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए।
इसके बाद आता है कि अगर आपका बिज़नेस किसी रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी में है बेसिकली, मतलब शॉप में नहीं है, फ्लैट में वगैरह में आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा रेजिडेंशियल सोसाइटी का, बेसिकली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट लेटर फ्रॉम प्रीमाइसेस ओनर, अगर कोई ओनर कोई और है और उससे आप कंसेंट लेटर ले सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी अगर कुछ है, अगर बनाया हुआ है आपने, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। नहीं बनाया तो सीधा जो पहला था ना, पिछला मैंने बताया, उसको नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एम्प्लॉयर का सिग्नेचर चाहिए, फिर एम्प्लॉयर का फोटो चाहिए। इसके बाद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन के लिए आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह नहीं लगते हैं और आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर तुरंत जनरेट नहीं होता है तो बेसिकली आप कुछ थोड़ा वेट कीजिए, आपको मेल पे भी आ जाता है और आपका जनरेट भी हो जाता है बेसिकली। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का डाउट आपको आ सकता है, क्या डाउट है वो भी पहले मैं बता देता हूँ आपको। आपको डाउट बेसिकली ये वाला आ सकता है, वेदर द बिजनेस प्रीमाइसेस प्रॉपर्टीज असेस्ड बाय बीएमसी, अगर यस है तो कैसे सिलेक्शन करेंगे। चलो मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ। आपको क्या करना है, बेसिकली क्लिक हियर टू लोकेट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका लोकेशन बेसिकली ओपन हो जाता है, मैप ओपन हो जाता है। जैसे ही मैप ओपन हो गया ना, ओपन होने के बाद आप बिल्डिंग का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के नेम बेसिकली आ जाते हैं, तो मेरा फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बेसिकली मेरा बिल्डिंग है जो कि यहाँ पे लोकेट करके बता दिया इसने। आप थोड़ा सा जूम आउट करके भी देख सकते हैं कि करेक्ट बिल्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ये है ना ग्रीन, सॉरी ब्लू वाला आइकन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इसका बेसिकली सैक कोड नंबर दे देगा, एड्रेस भी दे देगा। हम सीधा इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एड्रेस और बीएमसी आईडी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली क्लिक हियर टू लोकेट इट ऑन माय बीएमसी आईडी मैप पे ऐसे आपको यूज करना है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सारी चीजें। आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।